हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड। तो कॉन्कॉर्ड मीन्स एग्रीमेंट, कि सब्जेक्ट और वर्ब में क्या एग्रीमेंट है। कि इससे पहले हमने क्या किया था बच्चों, पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच किए थे। और इसमें हम पढ़ेंगे कि वर्ब को आप कैसे चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, दोनों के बीच में क्या एग्रीमेंट है, किस तरह से। क्योंकि किसी भी सेंटेंस में आपने देखा होगा कि सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है। बट वर्ब को हम चेंज करते हैं, वर्ब की फॉर्म्स को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द नंबर्स ऑफ द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द पर्सन, अकॉर्डिंग टू द टेंस। कैसे चेंज करते हैं वही हम यहाँ वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। कॉन्कॉर्ड मीन्स एग्रीमेंट, किस वजह से वर्ब को हम चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के कितने नंबर्स हैं, पर्सन है, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को चेंज करते हैं। तो क्या एग्रीमेंट है, लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। ए वर्ब मस्ट एग्री। तो डेफिनेशन क्या है बच्चों, ए वर्ब क्रिया मस्ट एग्री विद इट्स नंबर एंड पर्सन। In other words, the verb of a sentence agrees with the number of a person of the subject। कि सब्जेक्ट के नंबर्स कितने हैं, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर होगा, प्लूरल है तो प्लूरल है। कैसे हम चेंज करते हैं वर्ब को अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ ए पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के। तो एक सेंटेंस में, जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा था कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या करता है, वर्ब है, एक्शन वर्ड है। कैसे हम उसको चेंज करते हैं, कभी आपने देखा होगा कभी हम सिंगुलर यूज करें, कभी प्लूरल उसका यूज करें। तो कैसे यूज करें हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट और वर्ब में क्या एक एग्रीमेंट है, लेट्स सी थ्रू दिस सेंटेंस और एग्जांपल। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब यहाँ पे कितने डॉग्स हैं बच्चों, 2 डॉग्स है। यहाँ पे कितने हैं, 1 है। एक सिंगुलर है, एक आपका प्लूरल है। क्लियर। 2 डॉग्स आर सिटिंग ऑन द ग्रास। ग्रास में कितने बैठ रहे हैं, 2 डॉग्स। क्लियर। तो सब्जेक्ट क्या है बच्चों यहाँ पे, 2 डॉग्स आर सिटिंग। क्या है आपका ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब। तो हमने क्या कैसे यूज करा, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 डॉग्स, मोर देन 1, 2 एक से ज्यादा है, प्लूरल है। तो हमने क्या यूज करा यहाँ पे, आर। यही एग्रीमेंट है। और ऐसे ही हम चेंज करते हैं वर्ब को अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ अ सब्जेक्ट। यहाँ पे कितने हैं, 1 डॉग। कितना नंबर है, 1। तो 1 डॉग क्या है आपका, सब्जेक्ट है। तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। इज क्या आपका ऑक्सिलरी वर्ब, सिटिंग मेन वर्ब, ऑन द ग्रास ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे क्या है हमारा, प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। वर्ब क्या है आपका, प्लूरल। यहाँ पे क्या है, सिंगुलर। यहाँ पे क्या है, ये प्लूरल है। ये भी क्या है, ये आपका क्या है, सिंगुलर है। तो आर और इज अब कैसे यूज करते हैं ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। इज इट क्लियर। वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स नंबर एंड अ पर्सन। तो वर्ब को एग्री करना पड़ता है कि हमारा सब्जेक्ट कितना है, कितने नंबर्स हैं, कितने पर्सन हैं, उसके अकॉर्डिंग वर्ब को चेंज करना पड़ता है। तो यही एग्रीमेंट है बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। A verb must agree with its number and person. In other words, you can say the verb of a sentence agrees with the number of a person of the subject of that sentence. तो हम कैसे चेंज करते हैं, अकॉर्डिंग टू द नंबर। नंबर के अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं। 1 है, 2 है, सिंगुलर है, प्लूरल है। द बेसिक principle of subject verb agreement is that singular subjects need singular verb। तो बेसिक एक अगर हम रूल देखें, प्रिंसिपल देखें,
between subject and verb, agreement, singular subject, singular verb, plural subject, तो need plural verb. अब कैसे लिखते हैं, लेट्स सी द एग्जांपल. यहाँ पे क्या है बच्चों, फर्स्ट एग्जांपल इज, तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट रूल क्या है, अकॉर्डिंग टू द नंबर हम कैसे चेंज करते हैं वर्ब को. द गर्ल इज प्लेइंग. अब ये क्या है बच्चों, द गर्ल, द बॉय, ही लाइक्स, ही. द गर्ल्स, द बॉयज, दे. सिंगुलर क्या है आपका, द गर्ल, एक लड़की की बात कर रहे हैं, द गर्ल इज प्लेइंग. तो क्या है यहाँ पे, सिंगुलर सब्जेक्ट. द बॉय हैज गॉन टू स्कूल. जा चुका है, बच्चा स्कूल जा चुका है, द बॉय लड़का स्कूल जा चुका है. तो यहाँ पे क्या है, द बॉय इज योर सिंगुलर. ही लाइक स्वीट. तो ही क्या है आपका, सिंगुलर है. तो हमने यहाँ देखा बच्चों कि यहाँ पे हमने सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर वर्ब को यूज करा, इज, हैज, लाइक्स. इन द नेक्स्ट, द गर्ल्स क्या है बच्चों, प्लूरल है, मोर देन वन. द गर्ल्स आर प्लेइंग. तो हम ये नहीं बोलेंगे द गर्ल इज. तो यही एग्रीमेंट है कि हम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, हम उसको चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ ए पर्सन. कितने हैं, एक है या दो है या मोर देन वन है, तो उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को यूज करेंगे. तो यहाँ पे क्या है बच्चों, प्लूरल है, सब्जेक्ट इज योर प्लूरल, वर्ब इज योर प्लूरल. द बॉयज हैव, एक था तो हमने क्या यूज करा बच्चों, द बॉय हैज. ही के साथ हमने क्या यूज करा, लाइक्स. प्लूरल में हम क्या यूज करेंगे, दे लाइक स्वीट्स. सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब. तो ये एक जो है आपका रूल है, फर्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू द नंबर. तो फर्स्ट में क्या है आपका, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब. दूसरा क्या है आपका, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब. क्लियर. तो सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब. इज इट क्लियर. तो यहाँ पे एग्जांपल देखा हमने, द गर्ल वन है, द गर्ल्स मोर देन वन. द बॉय वन, द बॉयज मोर देन वन. ही लाइक्स, एक है ही. दे क्या है, मोर देन वन, दे लाइक. क्लियर. फर्स्ट रूल तो यही था बच्चों, अकॉर्डिंग टू द नंबर. नेक्स्ट है आपका पर्सन. सिंगुलर पर्सन है या आपका जो है सेकंड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, उसके अकॉर्डिंग आप कैसे चेंज करेंगे. ये क्या था बच्चों, अकॉर्डिंग टू द नंबर कैसे चेंज करते हैं. अब क्या है, अकॉर्डिंग टू द पर्सन, ग्रामेटिकल 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. क्लियर. फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई और वी को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन. ही शी इट क्या होते हैं आपके, सॉरी, यू क्या होता है आपका, सेकंड पर्सन, सिंगुलर में भी प्लूरल में भी. ही शी इट क्या होते हैं आपके, थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं, और दे क्या होता है, थर्ड पर्सन प्लूरल. क्लियर. अब कैसे चेंज करते हैं, लेट्स सी. द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल, अब चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, टेक अ, अभी क्योंकि ये आपके कहाँ काम आएंगे जब हम टेंसेस करेंगे. टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, इधर आपका क्या हो, आई हो या आपका वी हो, हम क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब. आई गो, दे गो, सॉरी वी गो. तो आई के साथ भी हमने क्या यूज करा, गो. वी के साथ भी हमने क्या यूज करा, गो. क्लियर. आई लाइक, तो ये क्या है आपका, फर्स्ट पर्सन. वी क्या है आपका, फर्स्ट पर्सन, लाइक.
तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने यहाँ पे यूज करी सिंगुलर वर्ब. क्लियर? सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल. दोनों के साथ आपको क्या यूज करना है? सिंगुलर वर्ब. क्लियर? फर्स्ट पर्सन यहाँ पे क्या है आपका आई, प्लूरल में क्या है आपका वी. क्लियर? आई, इज इट क्लियर? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी, दोनों के साथ हम क्या यूज करेंगे? चाहे सिंगुलर हो फर्स्ट पर्सन, चाहे प्लूरल हो फर्स्ट पर्सन, आपको क्या यूज करना है? सिंगुलर वर्ब. आई गो, वी गो. आई सिंग, वी सिंग. क्लियर? सिमिलरली अगर सेकेंड पर्सन होता है बच्चों, द सेकेंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल टेक्स ए सिंगुलर वर्ब. अब यू को हम सिंगुलर और एज वेल एज प्लूरल के लिए यूज करते हैं. सिंगुलर, प्लूरल, सेकेंड पर्सन, क्या होता है बच्चों? यू, दोनों के लिए यूज यूज करते हैं. और क्या यूज करते हैं इसमें? सिंगुलर वर्ब. यू गो, यू सिंग. क्लियर? तो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, दोनों के लिए हम एक ही यूज करते हैं सेकंड पर्सन में, दैट इज योर यू. इसके साथ हम क्या यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब. द थर्ड पर्सन प्लूरल टेक्स अ प्लूरल वर्ब. अब थर्ड पर्सन प्लूरल क्या है बच्चों? दे. थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर. he, she, it. he, she, it. क्या यूज करते हैं हम? सिंगुलर वर्ब. क्या यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब. he likes this scenery. he likes this scenery. The third person plural takes a plural verb. They like this scenery. तो क्या हो गया बच्चों यहाँ पे? थर्ड पर्सन
प्लूरल के साथ क्या आएगा बच्चों? दे प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब। तो इस तरह से आपको चेंज करना है। अगर सिंगुलर और प्लूरल दोनों में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल के साथ हम क्या यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब। थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन चाहे सिंगुलर होता है चाहे प्लूरल होता है, हम क्या यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब। थर्ड पर्सन सिंगुलर टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। क्लियर? द थर्ड पर्सन प्लूरल टेक्स अ प्लूरल वर्ब। क्लियर? he likes, they like, you like, we like, I like. The rules regarding the person are as follows. The first person singular plural takes a singular verb, right? Second person first person singular plural के साथ हम singular verb use करते हैं. Second person singular plural हम you को use करते हैं, singular verb आता है. The third person singular takes a singular verb. Third person plural takes a plural verb. Clear? तो अकॉर्डिंग टू द नंबर हमने चेंज करा, अकॉर्डिंग टू द पर्सन हमने कैसे चेंज करा वो हमने यहाँ पे डिस्कस करा. नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल नाउन मीन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड. व्हेन वी यूज एन अनकाउंटेबल नाउन एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, अगर हम किसी वर्ब के सब्जेक्ट को अगर अनकाउंटेबल होता है, वी यूज ए सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब. क्या यूज करते हैं आप? सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब. कब यूज करते हैं? जब हमारा सब्जेक्ट क्या होता है? अनकाउंटेबल. फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. अब ऑनेस्टी क्या है? हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. क्लियर? फेयर क्या है आपका? अनकाउंटेबल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. दोनों हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. क्लियर? नाउन हम पहले पढ़ चुके हैं. ऑनेस्टी कैन नॉट बी काउंटेड. सिमिलरली फेयर को भी हम काउंट नहीं कर सकते. और ये क्या है? हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. तो ऑनेस्टी क्या है आपका? अनकाउंटेबल नाउन है. फेयर भी आपका अनकाउंटेबल नाउन है. अनकाउंटेबल नाउन. तो काउंटेबल नाउन कितने टाइप्स के होते हैं? 2 होते हैं. काउंटेबल होता है, एक अनकाउंटेबल होता है. जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं उसे बोलते हैं हम अनकाउंटेबल नाउन. क्लियर? सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब. तो वर्ब क्या है आपका? इसके इज बिगिंस. तो वर्ब का सब्जेक्ट क्या है आपका? ऑनेस्टी और फेयर. ऑनेस्टी और फेयर क्या है आपका सब्जेक्ट? इज और बिगिंस क्या है आपके? वर्ब. ये क्या है आपका? वर्ब. ये भी क्या है आपका? वर्ब. ये क्या है आपका? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट क्या है आपका? अनकाउंटेबल है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते. तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर हमें किस तरह से चेंज करना है. अभी हमने करा अकॉर्डिंग टू द नंबर, अकॉर्डिंग टू द पर्सन कैसे चेंज करना है. अभी हमने पढ़ा कि अनकाउंटेबल नाउन होता है तो उसके साथ भी हम सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया है इज और बिगिंस क्या है आपके? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. और ऑनेस्टी और फेयर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. और इसके साथ हम क्या यूज करते हैं? सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब. क्लियर? नेक्स्ट है सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन. When we use a singular noun, अगर हमारा नाउन क्या है? सिंगुलर है.
नाउन क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब को कैसे चेंज करना। तो ये क्या है, एक तरह से आप देख रहे हैं कि एग्रीमेंट है कि नाउन सब्जेक्ट तो हमारा है, पर हमें किसको चेंज करना पड़ा है, वर्ब को चेंज करना पड़ा है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सिंगुलर नाउन एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, अगर वर्ब का सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है, वी यूज अ सिंगुलर वर्ब, तो हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट का जो है प्लूरल नाउन क्या है हमारा, एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल नाउन है, तो हम क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब। प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब। द मून वॉज शाइनिंग इन द स्काई। अब वॉज क्या है आपका, वर्ब, वॉज शाइनिंग क्या है आपका, वर्ब है। मून कितने हैं आपका, वन है। क्लियर। सिंगुलर सब्जेक्ट, दिस इज योर वर्ब, तो हमने क्या यूज करा, सिंगुलर वर्ब को यूज करा। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। द सन इज अबाउट टू सेट। सन कितने हैं, यूनिक हैं ये सारी चीजें, तो सन वन है और इज क्या है आपका, सिंगुलर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। द चिल्ड्रन, चाइल्ड का क्या है, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन क्या है आपका, प्लूरल है, तो हमने प्लूरल के साथ क्या यूज करा, प्लूरल वर्ब, दैट इज योर वर्ब स्विमिंग। द फार्मर्स, फार्मर्स क्या है, प्लूरल है, वर्ब, तो हमने क्या यूज करा, प्लूरल वर्ब यूज करा। क्लियर। फर्स्ट टू सेंटेंसेस में बच्चों सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट टू में क्या है बच्चों, प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। द चिल्ड्रन, द फार्मर्स। क्लियर। was shining, was shining, was shining। तो यहाँ पे क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। यहाँ पे क्या है बच्चों आपका, प्लूरल वर्ब, ये भी क्या है, सॉरी सब्जेक्ट। क्या है ये, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। क्लियर। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। एस एस, यहाँ पे वी। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। क्लियर। नेक्स्ट में क्या है बच्चों, प्लूरल सब्जेक्ट, दैट इज योर पी एस, पी एस फॉर प्लूरल सब्जेक्ट, पी वी प्लूरल वर्ब।
क्लियर। तो यहाँ पे कौन सा है आपका, द मून, सन क्या है आपके सिंगुलर है, चिल्ड्रन और फार्मर्स क्या है आपके प्लूरल। क्लियर। तो सिंगुलर, अगर सिंगुलर नाउन होगा तो एज अ सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब तो क्या यूज करेंगे आप, सिंगुलर वर्ब। क्लियर। तो सिंपल सा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे कौन से हैं, मून और सन सिंगुलर है तो वॉज और इज यूज, चिल्ड्रन और फार्मर्स क्या है आपके प्लूरल है तो वर इज यूज्ड। क्लियर बच्चों। अगर चाइल्ड होता तो क्या यूज करते हैं हम, चाइल्ड एक है तो इज, अगर पास में होगा तो वॉज। ठीक है। द चिल्ड्रन है तो अगर प्रेजेंट में होता तो आर यूज करते, द चिल्ड्रन आर स्विमिंग कर रहे हैं, ये हो गया कर रहे थे। तो सिंगुलर और प्लूरल में भी आपको देखना है कि प्रेजेंट है या पास्ट है। क्लियर। सिंपल सा क्या है कि सिंगुलर नाउन एज अ सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब वी यूज सिंगुलर वर्ब, इफ प्लूरल प्लूरल जो है आपका नाउन से टेक है प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट है वन ऑफ, अगर हम किसी प्लूरल नाउन के आगे वन ऑफ यूज करते हैं तो आप क्या यूज करेंगे, प्लूरल, प्लूरल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे। तो सिंपल सा क्या है बच्चों फॉर्मूला आपका, वन ऑफ, अब यहाँ पे देखो क्या है, प्लूरल नाउन क्या है आपका, फर्स्ट सेंटेंस को मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, द गर्ल्स was singing। अब वन ऑफ लिखा है बच्चों, वन ऑफ द गर्ल्स, तो ये क्या हो गया आपका प्लूरल नाउन, और ये क्या हो गया आपका सिंगुलर वर्ब। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्लूरल है तो हम यहाँ पे लिखेंगे वर लिखेंगे, द गर्ल्स वर, क्योंकि हमने पहले क्या स्टार्ट करा बच्चों, वन ऑफ द गर्ल्स, कि बहुत सारी लड़कियां उसमें से एक, तो सिंगुलर जो है यहाँ पे साउंड आ रहा है कि वन ऑफ द गर्ल्स, राइट। तो वन ऑफ द गर्ल्स वॉज सिंगिंग, डोंट राइट वन ऑफ द गर्ल्स वर सिंगिंग। इज इट क्लियर बच्चों, वन ऑफ द गर्ल्स, वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द बॉयज वॉज डांसिंग, कि बहुत सारे बॉयज है उसमें से एक बॉय जो है डांस कर रहा था। वन ऑफ द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखो ये प्लूरल हमारा क्या है, प्लूरल नाउन है, बर्ड्स प्लूरल नाउन है, स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन है, गर्ल्स प्लूरल नाउन है, तो हम क्या करेंगे इसके आगे सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे, वॉज, वो। अगर ये तो पास्ट में, अगर प्रेजेंट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, वन ऑफ द गर्ल्स इज सिंगिंग, one of the students is talking, one of the birds is chirping। मतलब बहुत सारी चिड़िया उसमें से एक चिड़िया क्या करी आपकी चर्प करी। तो ध्यान में रखिए, अगर वन ऑफ द गर्ल्स, वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द बर्ड्स अगर आपको यूज करना है तो ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब। तो आपको क्या यूज करना है, सिंगुलर वर्ब को यूज करना है, वर्ब नहीं आएगा यहाँ पे, प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब। तो यही हमारा फॉर्मूला है, वन ऑफ प्लूरल नाउन, द वर्ब इज सिंगुलर। यही है हमारा वन ऑफ प्लूरल नाउन, और ये क्या है हमारा वर्ब इज सिंगुलर। क्लियर। तो दिस इज द फॉर्मूला। तो ये याद करके रखें कि वन ऑफ द गर्ल्स है, वन ऑफ द बॉयज है, वन ऑफ द स्टूडेंट्स है, वन ऑफ द बर्ड्स है। तो हमें क्या करना है, वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। इज इट क्लियर। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, The cat plays with the ball। तो cat क्या है यहाँ पे, सिंगुलर है। क्लियर। प्लेस सिंगुलर वर्ब, तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। सिमिलरली द कैट्स प्लूरल है
तो यहाँ पे हमने क्या यूज करा, प्लूरल वर्ब यूज करा। नेक्स्ट है बच्चों लॉन्ग सब्जेक्ट। कई बार ये होता है सेंटेंस में जो है व्हेन ए क्लॉज और ए लॉन्ग ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज द सब्जेक्ट। अगर बहुत सारा लंबा जो हमारा सब्जेक्ट होता है तो थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज करते हैं। वी हैव टू बी केयरफुल टू मेक द वर्ब एग्री विद द सब्जेक्ट। तो कैसे हमें वर्ब को एग्री करना है या चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, लेट्स सी। द चेयर्स, चेयर्स क्या है बच्चों, प्लूरल है, सब्जेक्ट है। विच आई बॉट यस्टरडे, अब ये पूरा क्लॉज है, एक हमारा सब्जेक्ट है। द चेयर्स विच आई बॉट यस्टरडे, कि वो चेयर जो मैं कल लाया। द चेयर्स विच आई बॉट यस्टरडे आर वेरी कॉस्टली, तो हम यहाँ पे क्या लगाया हमने यहाँ पे बच्चों, द चेयर्स। क्लियर। तो क्या है यहाँ पे, प्लूरल है हमारा सब्जेक्ट, बट ये क्या है, लॉन्ग फ्रेज है, लॉन्ग ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। क्लियर। बट हमारा जो मेन क्या है, हमारा जो चेयर्स में लाया, जो कुर्सियां में लाया, प्लूरल है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब। द वुमेन, कितनी वुमेन है, एक है। क्लियर। अगर वुमेन होता है MEN, तो हम यहाँ पे क्या लगाते, वो लगाते। द वुमेन whom I met, कि वो लेडी जिससे मैं कल मिला इन द मार्केट was my friend's sister, वो कौन थी, मेरी फ्रेंड की सिस्टर थी। द वुमेन, तो ये क्या है आपका सिंगुलर, हमने क्या यूज करा बच्चों, सिंगुलर वर्ब। अगर प्लूरल वर्ब होगा, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। तो ये आपको देखना है कि चाहे वो आपका लॉन्ग सब्जेक्ट हो, बट आपको देखना है कि मेन क्या है आपका सब्जेक्ट, चेयर्स है, वुमेन है। बट यहाँ पे क्या है, पूरा सेंटेंस यहाँ तक है हमारा सब्जेक्ट, द चेयर्स विच आई बॉट यस्टरडे आर, द वुमेन whom I met in the market was। अगर प्रेजेंट टेंस में लिखना है या इसको पास्ट में लिखना है तो यहाँ आ जाएगा द चेयर्स विच आई बॉट यस्टरडे, जो मैं कल लाया था, आर वेरी कॉस्टली, बहुत महंगी है। क्लियर। द वुमेन whom I met in the market, जिस वुमेन से मैं कल मिला था वो कौन थी, मेरी फ्रेंड्स की सिस्टर थी, मेरी फ्रेंड की सिस्टर। क्लियर। सिमिलरली अगर आपका इंट्रोगेटरी यहाँ पे लिख लेते हैं, प्लूरल वर्ब। सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट है द वर्ब was has to agree with the real subject that follows the introductory there. The verb has to agree with the real subject follows the introductory there. If the subject is singular, then there will be followed by a singular verb. यहाँ पे क्या लिखा है, हमने स्टार्ट किससे करा है, there से। There is no chair, और हमने यहाँ पे chairs नहीं लिखा है, तो क्या होगा, सिंगुलर वर्ब। There are, अब यहाँ पे क्या है हमारा, चेयर्स, तो हमने क्या यूज करा, आर। देयर आर 50 बॉयज, क्या है यहाँ पे, बॉयज, प्लूरल है। देयर इज वन गर्ल इन द क्लास, सिंगुलर है।
तो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, द वर्ब हैज टू एग्री विद द रियल सब्जेक्ट दैट फॉलोज द इंट्रोडक्टरी देयर. If the subject is singular, then there will be followed by a singular verb. तो यहाँ पे क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब. इज इट क्लियर? तो फर्स्ट में क्या है बच्चों, आपका देयर के साथ हमने यूज करा है सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब. प्लूरल सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब. यहाँ पे भी प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब. सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब. यही एग्रीमेंट है दोनों के बीच में कि किस वजह से हमने देखा कि यहाँ पे वर्ब को ही हमने चेंज करा है, सब्जेक्ट को चेंज नहीं करा. वर्ब का एक है कि मस्ट जो है एग्री विद द सब्जेक्ट, नंबर ऑफ द सब्जेक्ट. क्लियर? तो फर्स्ट वाले में सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, और नेक्स्ट में है सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब. इज इट क्लियर? जैसे अभी हमने पढ़ा वन ऑफ करके अगर कोई प्लूरल नाउन होता है तो हमें सिंगुलर वर्ब ही यूज करना है. वन ऑफ द बॉयज इज, वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज. तो ये नहीं कि प्लूरल है तो हमें प्लूरल आर यूज करना है. क्लियर? सिमिलरली अगर टू और मोर नाउन होते हैं, यहाँ पे बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं कि अगर दो से ज्यादा अगर हम नाउन यूज करते हैं, टू और मोर नाउन्स इन अ सेंटेंस, तो हमें क्या यूज करना है. Two or more nouns function as a subject, plural verb is used. तो यहाँ पे क्या बच्चों, सतीश एंड हिज सिस्टर. तो कितने हो गए, दो हो गए. हमें ऊपर सब्जेक्ट है हमारा सतीश एंड हिज सिस्टर. मोर देन वन हो गया. हैव गॉन टू सी अ मूवी. तो हमने यहाँ पे क्या यूज करा, प्लूरल वर्ब. माय फ्रेंड एंड हिज फादर आर मीटिंग. तो यहाँ पे भी क्या है, ये प्लूरल वर्ब. क्या है ये हमारा प्लूरल वर्ब. ये क्या है हमारे, टू और मोर, टू और मोर नाउन्स. क्लियर? तो ये ध्यान में रखें, सीता सतीश एंड हिज सिस्टर हैव गॉन, हैज गॉन नहीं यूज करेंगे. टू और मोर हैं और इनके साथ हम यूज करते हैं प्लूरल वर्ब. सब्जेक्ट वर्ब, टू बॉयज आर स्टैंडिंग टुगेदर. सब्जेक्ट है वन बॉय स्टैंडिंग इज स्टैंडिंग अलोन. तो यहाँ पे भी आपने देखा ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे भी वर्ब भी क्या आपका सिंगुलर है. यहाँ प्लूरल वर्ब है तो यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब हमने यूज करा. इज इट क्लियर बच्चों? तो ये सारे आप कल रिवाइज करके आएंगे. कल हम एक क्विक रिविजन करेंगे और लेटर वी विल डू द एक्सरसाइज. क्लियर बच्चों? तो रिवाइज द टॉपिक एट होम. Tomorrow we will continue the same. Till then, bye. Take care. Have a nice day.